अपन पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग, है ना, विनिर्माण उद्योग पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग। अपन ने भारत के उद्योग पढ़ लिए थे, उनका वितरण पढ़ लिया था। इसी प्रकार से राजस्थान के प्रमुख उद्योग। अब राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, इनका वर्णन आज अपन करेंगे। राजस्थान में खनिज पदार्थ तो अत्यधिक पाए जाते हैं, लेकिन कल भी मैंने बताया था ना कि उद्योगों का विकास राजस्थान में कम है, क्योंकि खनिज पदार्थ तो जैसे कच्चे माल के रूप में उपयोग तो होता है, लेकिन इधर जो जैसे उद्योग स्थापित करने के लिए जो वो अवस्थाएं होती हैं वो अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सूती वस्त्र उद्योग भी कम है, कागज उद्योग भी कम है, जो एक खनिज आधारित उद्योग है जैसे नमक उद्योग है, ये काफी विकसित है यहाँ। तो कुछ उद्योग हैं जो यहाँ पर विकसित हैं या कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, ज्यादा उद्योगों का विकास नहीं है। भारत में अपन ने ज्यादा उद्योगों का विकास किधर पढ़ा था? मध्यवर्ती क्षेत्र में, पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र में, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश का भाग, इधर ही तो ज्यादा उद्योग स्थापित, क्योंकि यह खनिज भी इधर अधिक पाए जाते हैं। अपन ने खनिजों का वर्णन पढ़ा तो भी यही बेल्ट थी ना बीच में, तो इसलिए राजस्थान के प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे अपन। इनमें देखो सबसे पहला है सीसा जस्ता उद्योग। सीसा जस्ता उद्योग अब इसमें देखो राजस्थान की अरावली पर्वत में देश में सर्वाधिक शीशे जस्ते के भंडार होने के कारण यह उद्योग जावर देवारी, ये उदयपुर में है। जावर खान के नाम है ये, जहाँ सीसा जस्ता निकलता है। यहाँ पर खनिज में भी पढ़े थे। देवारी ये कहाँ है? उदयपुर में। खानों के नाम है, शीशे जस्ता निकलता है जहाँ से। तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। राजपुरा दरीबा तथा रामपुरा दरीबा में स्थापित है। ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित है। शेष कच्चा माल बनेरा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा, किशोरीदास से मंगवाया जाता है। इन उद्योग से देश के उत्पादन 95% राजस्थान से जाता है। अब सीसा जस्ता में अपन ने खनिज में भी पढ़ा था, खनिज के रूप में भी सीसा जस्ता है, और ये तांबा है। सीमेंट उद्योग के लिए जैसे जिप्सम चाहिए वो है। कुछ ये हस्तशिल्प जो उद्योग है, इनमें राजस्थान का एकाधिकार से मतलब समझते हो ना कि वो सिर्फ राजस्थान में ही उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, तो सीसा जस्ता ये अपने खनिज में भी पढ़े थे कि किन किन खनिजों पे इनका राजस्थान का एकाधिकार, ज्यादा खनिज राजस्थान में जो पाए जाते हैं उन्हीं पर आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो अब सीसा जस्ता उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मुख्यतः यह उद्योग स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सीसा और जस्ता की खानें पाई जाती हैं, खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब 95%, एक ये याद रखना है कि 95% जो सीसा जस्ता है वो राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, इसमें भी देखो मुख्य क्षेत्र पढ़ेंगे अपन। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1912-13 में लाखेरी में हुई थी। अपन ने पहले भी पढ़ा था ना। इसका केंद्रीकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। अब देखो कहाँ का पाया जाता है? चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। ठीक है, इनमें यह सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ सीमेंट में जो उपयोग में आता है ना, जैसे जिप्सम है, तो ये अधिक क्षेत्र में इन्हीं में, जैसे चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी में ही तो सीमेंट के अपन ने वहाँ भी पढ़ा था ना, ये भारतवाड़े में भी, तो इनमें ही है। जिप्सम भी खनिज में पढ़ा था अपन ने, तो यह वहाँ पाई जाती है, इसलिए इस उद्योग का स्थापना
की गई है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली और सिरोही में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में ही यह अधिक पाया जाता है। ठीक है ना। एक तो राजस्थान के और एक भारत के। राजस्थान के तो कितने जिले हैं राजस्थान में? 33 जिले हैं। 33 जिलों की सही स्थिति याद होनी चाहिए तुम्हें, कहाँ कहाँ कौन सा जिला है। खुद भर के देख लिया करो, चाहे 1-2 बार देख के भरोगे फिर तुम्हें लर्न हो जाएंगे। ऐसे ही भारत के सारे राज्य, कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। वो अब जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद 9 हो गए। ठीक है, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया ना। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। और तुम्हें जो ये नए राज्य बने, जैसे आंध्र प्रदेश का भाग किया है तेलंगाना, तो तुम्हें उसकी स्थिति याद होनी चाहिए कि कहाँ है। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था ना कि चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की सीमेंट नगरी, सीमेंट नगरी कहा जाता है। ठीक है, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक है ना। देश के कुल उत्पादन का 16% भाग राजस्थान में होता है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अब अपन ने पढ़ा था कि पोर्टलैंड में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन हुआ था ना, इंग्लैंड में पढ़ा था ना ये अपन ने। तो अब ये 2 किस्में हैं इसमें। तो 90% तो जो पोर्टलैंड प्रकार की वो सीमेंट है ना, वो उत्पादित होती है और 10% सफेद सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। ठीक है। अब सफेद सीमेंट ये मार्बल से पीस कर बनाई जाती है। तो मार्बल भी राजस्थान में सबसे अधिक मिलता है, सफेद मार्बल, जो कि ताजमहल में उपयोग हुआ था मकराना में। ठीक है, नागौर के मकराना क्षेत्र में। अब ये मुख्य जो बातें हैं, जैसे सीसा दस्ता है, इसके कारखाने कहाँ हैं? जावर, देवारी है उदयपुर में। ठीक है ना। ये यहाँ 95% सीसा दस्ता का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार सीमेंट प्राचीन काल में सबसे पहले भी यहाँ लाखेरी में 1912-13 में शुरू किया गया था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ के अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर इनमें सीमेंट और उदयपुर, नागौर इनमें बहुत सीमेंट का उत्पादन होता है। यहाँ 90% पोर्टलैंड प्रकार की सीमेंट पाई जाती है और 10% सफेद सीमेंट। ठीक है। अब है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प क्या होता है? जो हाथ से बनाए जाते हैं ना, ये जो 2 उद्योग तो ये थे। अब तीसरा है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प उद्योग राजस्थान का फेमस उद्योग, जो कारीगरों के द्वारा जैसे मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसमें लाख की चूड़ियां हैं, मोती बनके का काम है, ये जो हाथ से किए जाते हैं उसे हस्तशिल्प कहते हैं। ठीक है ना। ये कारीगरी, जैसे अब जो मीनाकारी है जयपुर की, राजस्थान में, वो जो ये जेवरों में सोने चांदी इनके जेवर होते हैं ना, इनमें मीने से वर्क किया जाता है, जैसे नीला, हरा, लाल, वो मीनाकारी वर्क बोलते हैं उसे। तो उनमें विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से मूर्तियों में, जैसे जयपुर की वो जो मार्बल की मूर्तियां बनती है ना, उसमें बहुत ही सुंदर बनाते हैं। जयपुर, जोधपुर में मूर्तियां बनती हैं। इसी प्रकार जैसे ये बंदेज, चुनड़ी वगैरह होती है ना, जो जैसे बंदेज जो हाथ से किया जाता है बांध के, उसमें भी राजस्थान ही फेमस है। राजस्थान जैसा बंदेज और कहीं नहीं होता है। जोधपुर जैसे, जोधपुर की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ भी, लाख का काम जो है, लाख की चूड़ियाँ, लाख के खिलौने। ठीक है। हाथी दांत के खिलौने और हाथी दांत के वो चूड़े वगैरह जो पहनते हैं ना राजपूतों के,
वो भी राजस्थान में बनते हैं। तो हस्तशिल्प में भी इसका एकाधिकार है राजस्थान। अब देखो, रत्न तराशने तथा आभूषणों का निर्माण कार्य जयपुर, प्रतापगढ़ व नाथ द्वारा। मूर्ति तथा कलात्मक सामान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। लाख का सामान व चूड़ियां जयपुर, जोधपुर में। रंगाई व छपाई तथा बंदेज उद्योग बाड़मेर, पाली व सांगानेर में। सांगानेर का प्रिंट प्रसिद्ध है ना, सुना होगा ना आपने, बेडशीट आती है सांगानेर प्रिंट की, वो हाथ से वो ठप्पा मार के बनाते हैं। चमड़े का सामान जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर में किया जाता है। ठीक है, तो अब मुख्य रहता है इसमें कौन कौन से हुए, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। अब जैसे कोटा डोरिया है, कोटा डोरिया एक कपड़ा होता है, वो कोटा में जो साड़ियाँ बनती हैं, सूट बनते हैं, तो वो भी कोटा में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हस्तशिल्प है, मीनाकारी वर्क जैसे अपन ने पढ़ा जयपुर का प्रसिद्ध है, तो यह हस्तशिल्प में भी राजस्थान का एकाधिकार है। उसके बाद है मार्बल उद्योग, चौथा है मार्बल। मार्बल का पत्थर अलग अलग प्रकार का, ये हरा पत्थर है, सफेद पत्थर है, यह भी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसमें देखो, राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। इस कारण मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर के कटाई, पॉलिश व घिसाई का कार्य के लिए इकाइयां लगी हुई हैं। अब जो मार्बल है वह एक तो सफेद मार्बल, तो यहाँ का प्रसिद्ध है सफेद मार्बल। जो सफेद मार्बल यहाँ राजस्थान में पाया जाता है, विशेषकर ये नागौर में मकराना, ठीक है ना, इसी से अपना एक आज बना हुआ विदेशों में भी जाता है यहाँ का। और कई जगह जैसे ये हरा मार्बल पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उद्योग भी काफी विकसित अवस्था में है राजस्थान में। अब आगे है नमक व रसायन उद्योग। नमक व रसायन उद्योग, अब नमक जो यहाँ राजस्थान में जैसे सांबर झील है, खारे पानी की झील है ना, उसमें अपने भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन किया जाता है सांबर झील में, जयपुर के पास है। सांबर है, डिडवाना है, ये जो खारे पानी की झीलें हैं, इनमें नमक का उत्पादन अधिक किया जाता है। देखो इसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलों से नमक बनाने का कार्य प्राचीन समय से ही हो रहा है। देश के सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर झील में, जो जयपुर के पास है, जो खारे पानी की, ठीक है ना। सांबर झील में देश का सबसे अधिक नमक उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना, पचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। यह रासायनिक पदार्थ हैं कि जिसमें सोडियम सल्फेट ये बनाए जाते हैं। तो इनमें ये जो खारे पानी की झीलें हैं, इनमें नमक और रसायन उद्योग उत्पादित किया जाता है। अब इसके आगे है ऊन उद्योग। ऊन उद्योग भी क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में अपना चढ़ा है ऊन उद्योग, जो पशुपालन किया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऊन मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? भेड़ व ऊन से प्राप्त होती है। उनके जो वे बाल काटकर ऊन, बढ़िया किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। तो अपने जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें ये पशुपालन अधिक किया जाता है ना, ऊँट अधिक पाए जाते हैं, तो उनसे भी देखो देश की सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधित पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता कारण ऊनी कंबल, नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व पाली में किया जाता है। बीकानेर, जोधपुर व पाली में, ठीक है ना। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इन्हीं में इस प्रकार के जैसे भेड़ और ये ऊंट से भी ऊन प्राप्त होती है, तो ये पशु पाले जाते हैं। अब इसके आगे है ऊन उत्पादन के बाद में है सूती वस्त्र उद्योग। अगला है
सूती वस्त्र उद्योग। अब यह अपने ये भारत का पढ़ा, तब भी पढ़ा था। सातवां है सूती वस्त्र उद्योग। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र किया जाता है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। नूतन का मतलब नई अवस्था में, ठीक है ना। जहाँ यहाँ चंबल व भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठारी तथा सिंचित घगर के मैदान से कपास के उत्पादन में भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। अपन ने कपास का उत्पादन पढ़ा तो भी यही क्षेत्र पढ़े थे ना। तो जहाँ कपास का उत्पादन होता है वहां पर यह सूती वस्त्र उत्पादित किया जाता है, उद्योग स्थापित किया जाता है। अब इसके मुख्य क्षेत्र देखो, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, ये है इसके गंगानगर और पाली में मुख्य रूप से पाया जाता है। गंगानगर व पाली, ठीक है। इन जिलों में सूती वस्त्र, क्योंकि इनमें कपास का उत्पादन भी अत्यधिक किया जाता है। अब देखो तिलहन उद्योग। तिलहन उद्योग क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना, तिलहन और दलहन। तिलहन उद्योग क्या होते हैं? जिनसे तेल निकाला जाता है जिन फसलों से, वो तिलहन फसलें होती है। और दलहन में जिससे दाल वगैरह बनाई जाती है वो दलहन। अपन ने एक खाद्यान्न में पढ़ा भी था ना पहले, कृषि वाले क्षेत्र में। अब तिलहन में देश के तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। इस कारण मूंगफली, सरसों, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली, सरसों ये काफी उत्पादित। सरसों में तो पहला स्थान है राजस्थान का पूरे भारत में। अपन ने कृषि वाले क्षेत्र में पढ़ा था ना ये। तो देखो इसमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल को निकालने की इकाइयां कहाँ है? भरतपुर, अलवर, भरतपुर, अलवर, जयपुर और दौसा में। हाँ, कोटा, भूमि, ठीक है। अब भरतपुर में है, भरतपुर में एक इंजन छाप तेल आता है। मतलब जयपुर के आसपास ये क्षेत्र हैं। भरतपुर ये नीचे दक्षिण में है। भरतपुर में इंजन छाप सरसों तेल का कारखाना है, जो कि भारत में फेमस है। यह इंजन छाप सरसों तेल, यह जयपुर, ये इधर तो नहीं मिलता अपने इधर, तो ये जयपुर वगैरह तक इसकी सप्लाई, काफी बड़ी मिल है ये। इंजन छाप ब्रांडेड है, मतलब ये जो सर्टिफाइड नहीं हो जाती है क्या, जैसे राजस्थान सरकार से, वो है इंजन छाप तेल। ये कंपनी का नाम है। जैसे अपन सरसों का तेल लाते हैं, नेताजी ब्रांड है, ये सफोला है रिफाइंड में, या ये कंपनियों के नाम है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा शुद्धता, क्योंकि ये राजस्थान में सरसों सबसे ज्यादा अधिक उत्पादित होती है, तो कहीं पे मूंगफली ज्यादा होती है तो वहाँ मूंगफली के तेल के कारखाने मिलेंगे, उद्योग स्थापित होंगे ना वहाँ। तो भरतपुर में यह काफी पुरानी है, लगभग 1970-80 में स्थापित की गई थी है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का तेल मिलता है यहाँ, जो सरसों का तेल है। और ये इनकी ब्रांड का नाम है इंजन छाप तेल, ठीक है। तो ये सरसों के तेल में। अब देखो तिलहन में, क्योंकि यहाँ तिलहन ज्यादा उत्पादित होते हैं, सरसों है, अलसी है या सोयाबीन है, तो इनके तेल फिर निकालने के लिए कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब अन्य उद्योगों में देखो, चीनी उद्योग बूंदी में, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में, ग्वारगांव उद्योग चूरू, जौनपुर, बाड़मेर, कागज उद्योग गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा में स्थापित है, ठीक है। अब इनके अलावा चीनी उद्योग है, ग्वारगांव है और
कागज उद्योग, ठीक है। इनके क्षेत्र तुम्हें याद रखने हैं। अभी यह मुख्य मुख्य जो उद्योग थे राजस्थान के, जिन क्षेत्रों में आप ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने खनिज पदार्थ भी पढ़े थे और कृषि भी पढ़ी थी अपन ने, तो उनके आधार पे ही यह लेसन है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो राजस्थान का हो। तो राजस्थान में जिन जिन कच्चे माल मिलता है, जैसे चाहे वो कृषि से संबंधित हो या चाहे वो खनिज से संबंधित, जो खनिज पदार्थ मिलते हैं तो उनके पास उनके उद्योग लगे, जैसे सीसा दस्ता है, ठीक है, ये नमक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। तो इनसे यह उद्योग काफी विकसित अवस्था में है, क्योंकि खनिजों का, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। आपने पिछले लेसन में पढ़ाई था कि यहाँ पर अत्यधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो अरावली श्रृंखला है ना, इसमें अधिकतर पाए जाते हैं। अभी यह था अपना, आज ये लेसन खत्म हो गया है। अब इसके छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, यह आप लोग कर लेना, मैं कल करवा दूंगी, जितने मिले उतने तो कर लेना, उसके अलावा मैं करवा दूंगी और फिर ये जमा करवा